मैंने एक वीडियो बनाया था बाइबल के ऊपर, जो उनके झूठा गुरु ने कहा था ना कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो उसी वीडियो को देखने के बाद रामपाल के चेले ने यहाँ लिखा, पूरे संसार में ब्रह्मा विष्णु और शिव जी हमारे जीवन की पालन संहार और उत्पत्ति के कार्य में सक्रिय है। भाई ये पाखंडी ब्रह्मा विष्णु महेश को कहाँ मानते हैं? ये कहते तो हैं कि हम भी मानते हैं, परंतु ये पाखंडी ब्रह्मा विष्णु महेश का सहारा लेके अपनी कबीर परमात्मा को मनवाना चाहता है। और आगे लिखा है, जब किसी पुण्य आत्मा से मिलना होता है तो भेष बदलकर साधु या अनजाना व्यक्ति के रूप में प्रकट हो जाता है। जिस तरह से उनके झूठा गुरु को मिला ना। और उस दिन भी मैंने रामपाल के एक चेले से पूछा था, भाई ये जो कबीर परमात्मा का फोटो है ये हमारे सनातन शास्त्रों में कहाँ है? हमारे सनातन शास्त्रों में तो भगवान का फोटो है, भाई राम जी का है, सबका है। लिखा है उसमें, यहोवा ने दर्शन दिया तो जब आंख उठाकर देखा तो 3 पुरुष खड़े थे, जबकि तुम्हारे अनुसार तीनों देव ही भगवान है। तो वही तो सिद्ध हुआ। अरे अकल के गवारों, पूरी की पूरी बाइबल से ब्रह्मा विष्णु महेश को पहले दिखाओ, ठीक है? नहीं तो ऐसा बकवास मत करो। कल भी मुझे एक आदमी मिला था, भाई बिल्कुल तुम्हारे कबीर परमात्मा के जैसा। तो वही तो सिद्ध हुआ तुम्हारा कबीर परमात्मा। आपका जो कबीर परमात्मा है वो तो रास्ते में ही मिल जाता है भाई। और रही अब्राहमिक पुस्तक में हमारी ब्रह्मा विष्णु महेश, भाई दिखाओ, बाइबल से दिखाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 शब्द दिखाओ पाखंडियों। दिखा पाओगे? जेल में जो तुम्हारे गुरु बैठे हैं वो दिखा पाएंगे क्या? तो बंधुओं, रामपाल नामी इस झूठा व्यक्ति की और एक वीडियो का मैं खंडन करूंगा। तो आइए पहले उनकी वीडियो को देख लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये स्पष्ट करता है, गीता ज्ञानदाता के अर्जुन, ये बुद्धिहीन मनुष्य जो सामने खड़े हैं आज, ये सोच रहे होंगे कि मैं श्री कृष्ण हूँ। ये मुझ अव्यक्त को व्यक्तम आपनम मनन्ते अबुझा, मुझ अव्यक्त को, व्यक्त माने गुप्त रहता हूँ, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, कभी किसी के सामने नहीं आता। और श्री कृष्ण जी तो सामने खड़े थे। भगवान ने कहाँ बोला कि ये सोच रहे होंगे मैं श्री कृष्ण हूँ? भाई यहाँ तो भगवान ने कुछ और कहा है। अरे झूठा तत्वदर्शी गुरु, एक बार अच्छी तरह से हमारी भगवत गीता को पढ़ लिया होता, अच्छी तरह से किसी गुरु के शरण में जाके समझ लिया होता तो ये भ्रांति उत्पन्न नहीं होती आज समाज में। इन दोनों श्लोकों के विषय में हमारे संतों ने कहा, हे धनुर्धर, फल का आशारूपी पिंजरा छोड़कर चिदाकाश का मालिक ही क्यों ना बनो, मुझ निराकार को साकार क्यों माना जाए। मैं सिद्ध हूँ तो मुझे प्राप्त करने के लिए साधन का प्रयोग क्यों किया जाए। जो निर्गुण निराकार चेतन ब्रह्म है ना, वो कण कण में व्याप्त है। भाई उनको प्राप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए साधन करना चाहिए? जो सगुण साकार है उनके लिए साधन करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि माया का पर्दा पड़ने से वे अंधे हुए हैं। जो आपके झूठा गुरु है ना, उन्होंने भी नहीं समझा था कि माया क्या है, इसीलिए वे मुझे नहीं देख पाते। अन्यथा ऐसी कौन सी वस्तु है जहाँ मैं नहीं हूँ? देखिए ये सर्वव्यापक ब्रह्म है, पूरे विश्व में मैं ही व्याप्त हूँ। भाई परमात्मा कण कण में व्याप्त है। जो निर्गुण निराकार चेतन ब्रह्म है ना, उनसे कोई जगह खाली नहीं है। भाई हमारे सनातन धर्म में परमेश्वर की 2 स्वरूप को माना गया है। इन सब बातों को ना जान के ही एक झूठा व्यक्ति अपने आप को तत्वदर्शी घोषित करता है। भाई ये शर्म की बात है। तो बंधु आइए भगवत गीता में देखते हैं। ये देखिए श्लोक संख्या 24, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मम बुद्धयः परम भावमजानन्तो मम व्यया मनुत्तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रिया से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य के भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। तो यहाँ पहले क्या कहा? बुद्धिहीन पुरुष। भाई अब बुद्धिहीन पुरुष कौन है? जो ये झूठा तत्वदर्शी है वही है। मेरे अनुत्तम, तो अनुत्तम का अर्थ इन्होंने घटिया कहा है, परंतु हमारे संस्कृत डिक्शनरी के अनुसार अति उत्तम है। भाई इसीलिए अपने आप को तत्वदर्शी घोषित करने से पहले अच्छी तरह से सनातन शास्त्रों को समझ लेना चाहिए था, क्योंकि तत्वदर्शी वही होता है जो पूर्ण ज्ञान रखता हो। भाई एक अज्ञानी व्यक्ति अगर अपने आप को तत्वदर्शी घोषित करे
या ढिंडोरा पीटते रहे अपने नाम से कि मैं तत्वदर्शी हूँ, तो समाज में अंधकार तो फैलेगा ही फैलेगा। आइए श्लोक संख्या 25 को देखते हैं। ना हम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोके माम अजम अव्ययम। भाई यहाँ भगवान ने कहा अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ रहता हूँ। वो किसके विषय में कहा है ये तो इनको पता नहीं, इसीलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर है भाई, उन्होंने इसीलिए कहा, इसीलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। और भगवान ने ये भी कहा है जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपनी रूप को रचता हूँ। भाई इस झूठा गुरु ने उसे भी नहीं जाना। तो बंधुओं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।